सेशन फेक एप्स, डुप्लीकेट वेबसाइट्स और डेटा सेलिंग साइबर स्कैम्स पर बेस्ड है। बैंकिंग ऐप से लेकर फेक ई चालान वेबसाइट्स तक ये स्कैम्स पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फाइनेंशियल लॉस का रिस्क बढ़ाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स ओरिजिनल जैसे दिखने वाले प्लेटफॉर्म्स बनाकर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर अमित कुमार, स्पेशल टास्क फोर्स गुरुग्राम पुलिस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फेक एप्स और डुप्लीकेट वेबसाइट से रिलेटेड फ्रॉड्स में आजकल कौन से मेजर ट्रेंड्स देखने मिल रहे हैं और कौन से यूजर सबसे ज्यादा टारगेट हो रहे हैं? फेक एप्स और डुप्लीकेट वेबसाइट में जैसे कि आपको तो बैंक की ऐप बहुत चल रही है, .sbi.apk फाइल मिलेगी या ICCI.apk फाइल मिलेगी। इनमें मेनली वो यूजर्स होते हैं जो सोशली थोड़े कम अवेयर होते हैं, पहली बात। दूसरी, जिनको मोबाइल के बारे में कम नॉलेज होती है। तीसरा, जिसको लालच होता है। और चौथा, जिसको होती है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी। अब इसी का एक मैं आपको घटना बताता हूँ। हुआ क्या कि दिल्ली में स्कूल टीचर्स का एक ग्रुप बना हुआ था। वहाँ उनके अभी एक लेटेस्ट और चल रहा है RTO.apk चलान, कि उस पर आपके पास एक APK फाइल आएगी और उसके नीचे लिखा होगा कि आपने ऐसे ऐसे वायलेशन किया है ट्रैफिक रूल्स का और आपका इतने का चलान हो गया है, आप जाके चेक कर लीजिए। अगर ये आप नहीं है तो आप वहां जाकर ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। तो ऐसे क्यूरियस होते हैं लोग कि मैं देखूं, तो वो जैसे ही उस फाइल पर क्लिक करते हैं, क्योंकि वो होती है .apk फाइल, जैसे उस पर क्लिक करते हैं वो पूरा उनका फोन हैक हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। अब ये क्या हुआ कि दिल्ली में स्कूल के टीचर्स का ग्रुप बना हुआ था, तो उसमें एक .apk फाइल आई। अब सोचने वाली बात ये है कि वो जो फाइल आई थी वो उनके नोन के नंबर से आई। अब उन्होंने सोचा कि मेरा नोन है, .apk फाइल के बारे में पता भी नहीं था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमेशा ये चीज सोचकर अपना फोन खोलें, मैसेज देखें कि हो सकता है आपके नोन का भी तो फोन हैक हो सकता है। आप अपनी नहीं, आपको दूसरे की सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जैसे ही वो फाइल आई, उन्होंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने से क्या हुआ, उनके पूरे फोन का एक्सेस चला गया और उनके साथ 97,000 का फ्रॉड हो गया। तो जल्दबाजी में ना पड़े, किसी भी तरीके की .apk फाइल के ऊपर क्लिक ना करें, अन्यथा आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। सर, साइबर क्रिमिनल्स ऐसे एप्स और वेबसाइट्स को कैसे फोन कर लेते हैं कि वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे दिखने लगती हैं और यूजर्स कंफ्यूज होने लगते हैं? एक होता है टाइपो स्क्वैटिंग। उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज Amazon.com है, तो अमेजन में जहाँ O है वहाँ 0 कर देंगे, या N है वहाँ $N कर देंगे। अब हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें सबसे ज्यादा जल्दी है, हमसे जल्दी किसी को नहीं है। हम ना वो .com देखते पीछे, ना .in देखते। अब तो इनफैक्ट जो URL है, जो S होता था सिक्योर के लिए, वो फ्रॉडस्टर वो भी करने लग गए। तो जैसे वो एक तो टाइपो स्क्वैटिंग की मदद से सेम मिलता जुलता नाम होगा आपको वेबसाइट का और आपको पता नहीं चलेगा। एक होता है UI क्लोनिंग, उसी वेबसाइट का सेम लोगो उठाया, पिक्चर उठाई, पूरा इंटरफेस उसके जैसा बना दिया, आपको कहीं ये लगेगा ही नहीं कि ये फेक वेबसाइट है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप पड़ जाओगे फ्रॉड, मतलब आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। जी सर, जैसे अभी आपने मेंशन किया फेक ई चालान और गवर्नमेंट रिलेटेड स्कैम्स वेबसाइट में लोग कैसे फंस रहे हैं? फेक ई चालान और क्या बताया आपने? सर, जो गवर्नमेंट के स्कैम्स होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के स्कैम आज के समय में एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके पास एक फाइल आ रही है सैलरी कैलकुलेटर .apk। वो सैलरी कैलकुलेटर है, अभी जैसे 8th पे कमीशन आने वाला है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसके नीचे मैसेज भी आएगा कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी कितने बढ़ने वाली है। जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे सैलरी बढ़ेगी तो नहीं, बट आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, क्योंकि वो होगी .apk फाइल, पैकेज ऑफ एप्लीकेशन। उसमें क्या होता है, जैसे आप क्लिक करते हो आपके पूरे फोन का एक्सेस चीटर या हैकर के पास चला जाता है। अभी पीछे एक और भी गांव के ना भोले भाले लोग होते हैं, उनको भी बहुत टारगेट किया जाता है। अब व्हाट्सएप है, हर कोई यूज कर रहा है आज के समय में, क्योंकि हम सब स्मार्ट हो चुके हैं, तो स्मार्ट डिवाइसेस भी यूज करेंगे। एक अभी फ्रॉड चला था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .apk फाइल। तो वहां क्या था, उसमें लिखा हुआ था कि आप, उसके नीचे मिलेगा कि आप बीमा ले सकते हैं, आप अपना लोन माफ करवा सकते हैं। तो गरीब आदमी, किसान आदमी, वो सोचेगा कि यार मैं अपना लोन माफ करवा लूं। जैसे क्लिक किया, पूरा फोन हैक, पूरा बैंक अकाउंट खाली। तो जल्दबाजी में ना रहे, अपने व्हाट्सएप पर जाकर आप कुछ सेटिंग्स कर ले आज ही। जैसे आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे,
तो वहाँ ऑटो मीडिया डाउनलोड का एक ऑप्शन होता है, उसको बंद कर दीजिए। मतलब बंद करने से हो गया क्या कि आप सिलेक्टेड फोटोज या ऐप ही डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपने ऑटो डाउनलोड कर रखा है ऑन, तो आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है हैकर या चीटर को। विदाउट योर कंसर्न, विदाउट योर परमिशन ऑटोमेटिकली वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपके फोन हो जाएगा खाली। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो अपने फोन को बचाने के लिए। सर जैसे अभी आपने मेंशन किया, अगर किसी ने फेक ऐप इंस्टॉल ऐसे कर लिया हो या स्कैम वेबसाइट पर अपनी डिटेल शेयर कर दी है, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्हें तुरंत क्या स्टेप लेने चाहिए? एक तो पहले अपने फोन को अगर कोशिश करे रीसेट करने की, पूरे मोबाइल को रीसेट कर दे, स्विच ऑफ कर दे। .apk फाइल को आप इंस्टॉल करने जाएंगे वो आपको मिलेगी नहीं। उसको अगर आपको ढूंढना है तो आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए, वहां जाकर सर्च कीजिए .apk, या एक ऑप्शन भी आता है .apk का, वहां जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगी कि .apk फाइल, उसको अनइंस्टॉल कीजिए। और एक बहुत अच्छी और सेटिंग इन सब चीजों से बचने के लिए, आप अगर अपने मोबाइल में अनइंस्टॉल ऐप में जाकर, अननोन ऐप में जाकर सर्च करेंगे अननोन ऐप का ऑप्शन, उसमें आपको एपीके फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा या अननोन ऐप का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप व्हाट्सएप में जाइए और बंद कर दीजिए। उसको बंद करने से क्या होगा कि व्हाट्सएप पर कभी भी आपको कोई अननोन ऐप डाउनलोड ही नहीं होगी। हाँ जी, तो ये आप कर सकते हो मेजर। और हाँ, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो या कोई और भी साइबर फ्रॉड हो, तो दो चीजें आपको जीवन में हमेशा याद रखनी है जो आपको इन चीजों से बाहर निकालेगी। एक नंबर 1930, अगर किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड हो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। कोशिश तो ये करें, जैसे जो गाइडलाइंस है वो तो 48 आवर्स की है, बट आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पर कॉल करें ताकि आपके पैसे को दूसरे अकाउंट में जाने से रोक दिया जाए, आपके और जिस चीटर या हैकर के अकाउंट में गया उसको फ्रीज कर दिया जाए। और cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर 48 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया। ना केवल साइबर फ्रॉड की, और भी कोई किसी तरीके का आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ, फ्रॉड हुआ है, आप एक लड़की है, कोई आपको परेशान कर रहा है, टीज कर रहा है, ऑनलाइन गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो वहाँ वुमेन एनोनिमस का एक ऑप्शन होता है, उसके ऊपर जाकर क्लिक कीजिए और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। उसमें सबसे अच्छा ये है कि आपका नाम कहीं रिवील नहीं होगा और आपकी कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। बट उसके लिए कुछ एविडेंस भी आप कलेक्ट करके रखिए। सो आई थिंक चाहे किसी भी टाइप का फ्रॉड हो, सबसे इम्पोर्टेंट और टाइमली रिपोर्टिंग के साथ साथ एविडेंस कलेक्ट करना है कि आपकी डिटेल्स पूरी हो ताकि इमीडिएट और टाइमली एक्शन लिया जा सके। सर, यूजर्स कौन सी कॉमन गलतियां आजकल कर रहे हैं जो उन्हें अननोइंगली रिस्क में डाल देता है? पहला, किसी भी अननोन ऐप को डाउनलोड करना। दूसरा, अननोन लिंक को डाउनलोड करना। तीसरा, अननोन फोटो पे। आपको 5 अननोन चीजों से हमेशा बच के रहना है अगर आप खुद को साइबर फ्रॉड का विक्टिम नहीं बनाना चाहते, इस लाइन में नहीं आना चाहते। एक किसी भी तरीके की अननोन ऐप, अननोन लिंक, अननोन फोटो, अननोन वीडियो और एक अननोन नंबर। इन 5 चीजों से अगर आप बच के रहे तो आपके साथ किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड नहीं होगा। आपको लालच में नहीं पड़ना है किसी भी तरीके की। सपोज अब लालच का मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गुड़गांव में, इसका नाम है मेदांता। वहाँ एक डॉक्टर काम करते थे जिनकी सैलरी 5 से 6 लाख रुपए थी, मंथली सैलरी थी उनकी 5 से 6 लाख रुपए। अब गुड़गांव दिल्ली में यूजुअली ट्रैफिक ज्यादा होता है, वो घर पे जा रहे थे। जब वो घर पे जा रहे थे तो उनके पास एक मैसेज आया टेलीग्राम पे, यू कैन अर्न इजी मनी विद इन मिनट्स। आप आसानी से पैसा कमाइए मिनटों में। उनके पास कुछ फोटो चैनल्स के लिंक है यूट्यूब के, उनको अप्लाई कीजिए बस, और कमेंट भी कर सकते हैं कुछ। उन्होंने 10 ऐसे किया, उनके पास 500 रुपए आए। अब सोचिए 5 लाख सैलरी वाला आदमी 500 रुपए के लिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट डे उन्होंने किया तो उनके पास 1000 आए, फिर उनके पास 2000 आए। एक डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करके इतने बड़े हॉस्पिटल में काम करके लालच में फंस सकता है। 2000, अब आगे की कहानी आप सुनेंगे ना। 2000 के बाद उनको बोला कि अब आपको नेक्स्ट लेवल के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, 10,000 रुपये दीजिए, 20,000 रुपये दीजिए। उन्होंने दिए और उनका खुद का जो फेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, उनकी जो खुद की फेक वेबसाइट होती है उसके ऊपर दिखा रहा है उनके वॉलेट में पैसे, उसको लग रहा है उसके पास पैसे, बट वो विड्रॉ नहीं कर पाया। ऐसा करके उसने अपने 2 महीने की सैलरी दे दी। 10 लाख का फ्रॉड हुआ उनके साथ। तो ये थी जल्दबाजी और लालच। तो किसी भी तरीके की जल्दबाजी या लालच में के चक्कर में ना पड़े, स्पेशली ऑनलाइन, अन्यथा आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, जिससे आपको
और मेरा मानना ये है कि ये केवल एक काम नहीं है, ये मान्यता भी है। अगर आप किसी को ये बताते हैं आज के समय में, क्योंकि अब मैम ऑनलाइन है सब कुछ, पहले की तरह तो चोर रहा नहीं। अब चोर क्या है, एक डिजिट है, सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन आईडी है, इसके अलावा चोर कुछ भी नहीं है। आपको अपने आस पड़ोस में सबको बताना है कि भाई ऐसे ऐसे साइबर फ्रॉड होता है। और आप, क्योंकि लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जो लोग कम सोशल होते हैं वो सोचते हैं कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं इंसल्ट ना हो जाए, तो इन चीज़ों के बारे में किसी को बताते हैं। और दो चीज़ें, अगर आप किसी को सच्चा मानते हो या आप किसी से प्रेम करते हो, चाहे वो आपकी भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, जो कोई भी मोबाइल यूज करता है उसे पता होनी चाहिए 1930। किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत इस पर कॉल करें। एक cybercrime.gov.in की वेबसाइट, किसी भी तरीके के कोई भी साइबर क्राइम हो फ्रॉड के साथ साथ, तो भी आप उसकी वहाँ जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। सर, cybercrime.gov.in पे एक और फीचर है, रिपोर्ट और चेक सस्पेक्ट का। हाँ। अगर आपके पास किसी कोई नंबर है, कोई मैसेज जिस पे आपको शक है कि ये स्कैम हो सकता है, तो भी हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि वो इमीडिएटली रिपोर्ट करें ताकि किसी और के साथ फ्रॉड ना हो सके। और दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही साइबर क्राइम से बचने का अवेयरनेस। आप जितने ज्यादा, जैसे आपने बोला 5 चीजें, इनसे बच के रहिए। अगर आप उन पे ना क्लिक करेंगे ना डाउनलोड करेंगे तो आप पहले ही स्टेप पे बच जाते हैं। तो वो सब सेटिंग्स ऑन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सर, आखिर में आप हमारी ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं फिर से एक ही बात दोहराऊंगा कि लालच में ना पड़े, जल्दबाजी में ना पड़े, 1930 नंबर को हमेशा ध्यान करें, साइबर क्राइम की वेबसाइट का ध्यान रखें। दूसरा, किसी भी तरीके का कोई भी आपको हार्म कर रहा है, आप एक लड़की है तो आप साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाइए, वुमेन एनोनिमस में जाइए, वहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट कीजिए। देखो, साइबर क्राइम से बचने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। उसके अलावा तुरंत रिपोर्टिंग, जितनी जल्दी आप रिपोर्टिंग करेंगे, जैसा आपने बताया था कि एविडेंस कलेक्ट कीजिए, 1930 पर कॉल कीजिए, जितनी जल्दी आप रिपोर्टिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पैसा, आपका अमाउंट रिफंड होने का। दूसरी, ये केवल ना पुलिस की ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है, नैतिकता आपकी। आप 100 लोगों को नहीं समझा सकते, आई नो, बट अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप एटलीस्ट अपने मम्मी पापा और अपनी फैमिली को बता दीजिए। बस हर आदमी अगर ये सोच लेना मैम कि मैं 5 आदमियों को साइबर फ्रॉड से बचने के बारे में बताऊंगा, उसमें उसकी जीवन के सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। एक को बताने के लिए 10, और अगर 5 बैठे तो 10 में हो गया काम। तो अगर वो डिस्कशन आप डिनर पे कर सकते हो यार, वो आप खेलते वक्त कर सकते हो, आप कहीं फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो तब कर सकते हो। अगर आप उनके सच्चे हितैषी हैं तो उनको बताएं कैसे वो अपने डिवाइस को सेव कर सकते हैं और कैसे किस तरीके के साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा ने किसी ने साइकिल चलानी सिखाई, किसी ने बाइक, उन्होंने ये भी बताया कि बेटा ब्रेक कैसे मारने, ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आज हमारे माँ बाप को जब हम मोबाइल दे रहे हैं तो हमें उनको ये भी बताना चाहिए कि मम्मी पापा ऐसे इसमें इस तरीके का साइबर फ्रॉड चल रहा है। क्योंकि अभी एक 6 महीने पहले की बात है, चंडीगढ़ में एक लड़का रहता था और उसको क्या था कि वो ना सोशली एडिक्ट था बहुत ज्यादा। हर जगह जा रहा है, हर जगह की फोटोज अपलोड कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, तो अगर आप भी कहीं घूमने जाते हैं और आप घूम के आने से आते हैं और वहीं से आप स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे फोटो डालना, सतर्क हो जाए। हमेशा आप कुछ स्टेप्स उठाएं, ये कि आप या 1 या 2 दिन के बाद, जब वो इवेंट खत्म हो चुका है उसके बाद डालिए, ताकि साइबर फ्रॉडस्टर आपकी लोकेशन वगैरह को ट्रेस ना कर पाए। इसके साथ 2 चीजों के साथ समझते हैं, इसके साथ 2 इंसिडेंट हो रहा है। एक तो ये होता है कि चंडीगढ़ में एक लड़का था और वो IT डेवलपर था, हर चीजें अपनी सोशल मीडिया पर उसने डाला कि वो हैदराबाद में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा कल 3 से 5 बजे के बीच में। यूजुअली कॉन्फ्रेंस वगैरह में क्या होता है, मोबाइल साइलेंट होते हैं या आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है। हैकर्स और चीटर्स ने क्या किया कि उसकी आवाज उठाकर AI वॉइस क्लोनिंग से उसके फादर को कॉल की, क्योंकि उसका डाटा पूरा कॉम्प्रोमाइज था इंटरनेट के ऊपर। उसने खुद अपनी इतनी सारी डिटेल्स डाल रखी थी। जैसे ही उनके फादर के पास कॉल किया, बताया कि आपका बेटा रेप केस में फंस चुका है। बोला वो तो हैदराबाद गया। बोला हैदराबाद पुलिस से बात कर रहे हैं। वो मतलब सामने वाला डर जाता है ऐसे में मैम, उसको समझ में नहीं आता। उसने खुद ही बता दिया कि उसका बेटा कहाँ गया है और बोला आपके बेटे की कम गलती, अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो इतना अमाउंट दे दो। उसने जैसे अपने बेटे को कॉल नहीं लगी तो
बोला कॉल नहीं लगेगी क्योंकि आपका बेटा हमारे पास है। उसने आवाज आई उसकी, पापा पापा, वैसे रोने लगा तो उसे लगा बच्चे को बचाना। इंडिया में लोगों का ये है ही कि पर रेप केस लग गया तो जीवन खराब हो जाएगा, 72 लाख रुपए दे दिए। फिर एक ऑस्ट्रेलिया में एक लेडी थी, ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, अपने इंटरनेट पे चेक कर रहा किसी दिन। ऑस्ट्रेलिया में एक लेडी थी, वो उसको 2 चीजों का शौक था। एक तो वो सोशल एडिक्ट थी बहुत ज्यादा, पूरे दिन ऑनलाइन पूरी पोस्ट। एक वो ज्वेलरी का शौक था उसे, कि ज्वेलरी उसको अच्छी अच्छी पसंद थी, डायमंड्स, गोल्ड। तो वो ना यूरोप टूर पे गई थी, तो उससे पहले उसने पूरे घर के फोटो डाल रखे थे। तो जब वो यूरोप टूर से आई थी तो उसके घर में कुछ नहीं मिला, पूरा साफ, क्योंकि जो उसने फोटो डाले थे, हैकर और चीटर्स ने क्या किया, उन सभी फोटो का एक कोलाज बनाकर एआई को कमांड दी कि ऐसे 4 पॉसिबल वे बताओ कि जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया और ऐसी कंट्रीज में यूजुअली क्या होता है, जो घर के डिजाइन होते हैं सेम होते हैं, आपने नोटिस किया तो उसने बोला कि 4 ऐसे रिजल्ट बताओ कि जिससे मेरे को ये पता चल जाए इस घर में सीसीटीवी कैमरा कहाँ नहीं है, यहाँ तक के एक्सेस के लिए उसके रूम, क्योंकि वो सब कुछ लाइव दिखा रही है कि जैसे पहना डाल दिया। तो जब वो आई तो कुछ मिले। सोशल मीडिया जरूरी है बट हद से ज्यादा जरूरी नहीं है। सो कीप योर टाइम लिमिटेड। अपने बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटीज को भी मॉनिटर कीजिए, देखिए उनके स्क्रीन टाइम को नोट कीजिए। तो अगर आप ये सब चीजें स्टेप उठाएंगे, अवेयर रहेंगे, तो आपके साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड नहीं होगा। और आप पैनिक ना हो, कोई भी साइबर फ्रॉड हो तुरंत 1930 सरकार का नंबर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का आपके पास, तुरंत कॉल कीजिए या साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाइए। सर आई थिंक यंग लोगों के लिए और बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि चाहे सोशली वो एक्टिव हैं बट ध्यान से अपनी डिटेल्स, जैसे आपने बोला कि आप घूम कर आए हैं बट थोड़े टाइम बाद उसको अपलोड करिए ताकि लाइव ट्रैक कोई ना कर सके। डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके। जी बिल्कुल। सर हमारे व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा है, ऐसे फेक ऐप्स या वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर्स कौन से वार्निंग साइंस ध्यान में रख सकते हैं? फेक ऐप्स जो भी आपके पास सपोज कोई आई है, अगर वो फेक हुई तो उसका प्ले स्टोर के ऊपर कोई लिंक नहीं मिलेगा। पहली बार हो सकता है प्ले स्टोर पे लिंक भी मिल जाए, तो आप उसके हमेशा रिव्यूज पढ़िए जाकर। कोई ऐप आपसे आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस ले रही है, कोई गैलरी का एक्सेस ले रही है पूरी, और आपको लगता है इसको नीड नहीं। ये होता है यूजुअली उनके साथ, जो लोग लोन वगैरह नहीं लेते, लोन लेने गए, पूरे गैलरी का एक्सेस ले लिया, पूरे कॉन्टेक्ट का एक्सेस ले लिया, पैसा दे दिया, फिर भी उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट, और फेक डीप फेक की मदद से वीडियो बना के उनके घर वालों को भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी ऐप से आप मतलब ये चेक कर ले कि वो एक्सेस तो नहीं ले रही, उसके रिव्यूज वगैरह पढ़कर, या आप उसको लग रहा है आपको ये ऐप आपने कहीं देखी है, मिलती जुलती है, तो आप उसको सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, तो उसके 2-3 रिजल्ट्स भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं। इन चीजों से आप खुद को बचा सकते हैं। सर बहुत बारी बैंकिंग एप्स भी मल्टीपल होते हैं, तो ये ध्यान रखना। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहुत चलती है SBI.APK फाइल्स, एक लिंक मिलेगा कि यहाँ जाकर SBI की फाइल डाउनलोड कीजिए, यहाँ जाकर PNB की, जाते उसमें पूरा एक्सेस दे देते हैं, पूरा कोड है। सर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है ऑफिशियल सोर्सेज से डाउनलोड करना, और बिना रिव्यूज चेक करे ऑफिशियल डेवलपर या उनकी डिटेल्स बिना चेक करे डाउनलोड ना करना। जी सर फेक एप्स, स्कैम्स, वेबसाइट और डेटा थेफ्ट से जुड़ी आपने जो भी गाइडेंस आज दी है वो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू साइबर सेफ्टी सेशन में जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे एक और इम्पोर्टेंट साइबर सेफ टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे साइबर सेफ।